गाय से ही पंचामृत बनता है। दूध हमारा, दही हमारा, गोबर हमारा, गौमूत्र हमारा, गाय की सेवा मेरी और अपमान भी मेरा। जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोगों का है, ये सामने आ चुका है कि केवल अपने फायदे के लिए लोग हिंदू का राग लापते हैं, और जब बात आती है दूसरे पिछड़ों की, दलितों की, तो फिर वहाँ पर ये लोग उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। ऐसे लोगों को भारत सरकार को जेल भेजना चाहिए, इन पर आपसुगा लगाना चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को नज़ीर पेश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं किरदार न्यूज। मैं अभी अवनीश यादव जी के पास मौजूद हूं। मैं आपसे बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी अवनीश यादव रहे हैं और रुद्रपुर विधानसभा के फायर ब्रांड नेता भी हैं। एक मामला चल रहा है इटावा में, मुकुटमणि यादव जी जो वहाँ पे कथा बांटने गए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तेज़ी से। तो उस गांव के कुछ ब्राह्मणों ने उनको घेर लिया और बोला कि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो इनको कथा नहीं कहना देना चाहिए। तो इस पर आप भैया क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है। सभी लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। आखिर वो अगर भागवत कथा कहते हैं तो कुछ लोगों ने उनको बुलाया होगा, और जब कथा कोई भी सुन सकता है तो मुझे लगता है कि कथा कोई भी कह सकता है। केवल जाति के नाम पर ये हो कि ये इस जाति के हैं तो ये काम नहीं करेंगे, ऐसा अब समाज में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, पहले धोबी केवल कपड़ा धोने के काम करते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग बड़ी अपनी दुकान खोले पड़े हैं, ड्राई क्लीन की दुकान खोल के वो भी धंधा कर रहे हैं। पहले चमड़ा का उद्योग केवल एक जाति के लोग करते थे, लेकिन वो भी अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अन्यत्र जो भी उद्योग जाति के नाम पे थे वो अब केवल जाति तक सीमित नहीं है। अब देश प्रगति के राह पे आगे बढ़ा है, अलग तरीके की सोच रखता है, इसलिए हर काम हर आदमी कर रहा है जिसको जो अच्छा लग रहा है। मुकुटमणि जी भाई जो कथावाचक थे, उनकी प्रभु में आस्था थी, वो प्रभु का नाम जाप करते थे, लोगों के यहाँ जाते थे, करते थे, लेकिन केवल इसलिए जाति के नाम पर कि वो पिछड़े समाज से आते हैं वो कथा नहीं कह सकते, इसलिए उनको गांव में सबके सामने अपमान करना, उनका बाल छिलवा देना, उनके साथियों को मारना पीटना, इवन यहाँ तक कि जो बातें और आई हैं जिसमें एक महिला का कहना नहीं चाहिए, पेशाब तक उनके ऊपर छिड़क कर कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का पेशाब किया गया। हाँ, पवित्र किया गया पेशाब छिड़क कर। मैं नहीं समझता और मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र के लिए इससे दुखद कोई चीज़ है। जी। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को भारत सरकार को जेल भेजना चाहिए, इन पर आपसुगा लगाना चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को नज़ीर पेश करना चाहिए। नहीं तो अगर हिंदुस्तान में जब जाति व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था ही रहेगी, तो फिर लोकतंत्र किस बात का? ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और यह साबित होता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में सामंतवादी व्यवस्था, प्रभुत्ववादी व्यवस्था और जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। जब ये लोग कोई बात आती है तो हिंदू चिल्लाती हैं। जी। क्या देश का पिछड़ा हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? जब ऐसी कोई बात होती है तो जाति के नाम पर बांट देते हैं। तो ये जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोगों का है, ये सामने आ चुका है कि केवल अपने फायदे के लिए लोग हिंदू का राग लापते हैं, और जब बात आती है दूसरे पिछड़ों की, दलितों की, तो फिर वहाँ पर ये लोग उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो यादव बिरादरी से वो आते थे मुकुटमणि जी कि यादव बिरादरी का तो हर ग्रंथ में, जैसे मान लीजिए महाभारत हो गया, उसमें भी वर्णन पाया गया है। अभी सावन आने वाला है, सावन का पर्व जो मनाया जाता है बैजनाथ धाम में, वो भी कहीं ना कहीं यादव वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हीं का परंपरा है। तो बताइए, जब यादव वर्ग के साथ ये हो सकता है, उनका मुंडन करवा दिया जाता है, और जैसे हम लोग हिंदू धर्म में गंगा जल छिड़काव करके उसको शुद्ध किया जाता है, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि इसको पता लगना चाहिए कि इस ब्राह्मणों के गाँव में आया है, और अगला कथा है नहीं कहा पाए। समाज में क्या वो संदेश देना चाहते थे लोग? समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कुछ लोग, मैं जाति को तो नहीं कहता, लेकिन कुछ उस मानसिकता के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हैं हम ही हैं, इस हिंदुस्तान में पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह है, जो हम लोग कहें वो करिए। वर्ण व्यवस्था लागू कराना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, इसलिए ये जो सोच है वो मनुस्मृति की सोच है, इस संविधान की सोच नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गाय हम पालते हैं, हम लोग गौ पालक हैं,
और गाय पालते हैं। हमारे गाय से ही पंचामृत बनता है, दूध हमारा, दही हमारा, गोबर हमारा, गौमूत्र हमारा, गाय की सेवा मेरी और अपमान भी मेरा। आप सोच लीजिए कैसे विचार के लोग हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते। ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं तो ब्राह्मण समाज से भी अपील करूंगा कि जो समाज, ब्राह्मण समाज जिसको समाज का एक ऐसा वर्ग माना जाता है जो समाज को रास्ता दिखाता है, मैं उस समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का भी काम करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को बहिष्कृत नहीं करेंगे तो फिर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को समाज बहिष्कृत करे, उनको बताए कि आपने जो कुकृत्य किया है समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 2-4 लोगों की वजह से पूरे समाज को अपमानित होना पड़ रहा है। मैं तो अपील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपील कर रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज ने सदैव समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया है। आम समाज में उसको पूजनीय भी माना गया है। अगर ऐसे में ब्राह्मण समाज को उनका सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में रहने के काबिल नहीं है। ये लोग समाज में रहेंगे तो सामाजिक द्वेष फैलेगा, समाज में आपसी भाईचारा खत्म होगा। ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए जो मूत्र इंसान के ऊपर छिड़क के उसको पवित्र करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ लोग हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र लागू किया जाए, और एक तरफ ये देखा जा रहा है, ज्ञान नहीं देखा जा रहा है, जाति देखा जा रहा है कि ये ब्राह्मण हैं तो पूजा कर सकते हैं, यादव हैं तो मानसिकता बनी हुई है कि यादव हैं तो गाय भैंसी रखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जिसके पास जो ज्ञान है वो काम कर सकता है। तो ये बताइए, एक तरफ लोग हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं और एक तरफ यादव देख के, दलित देख के कि ये पूजा नहीं कर सकता है, उसको पेशाब छिड़का जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ये अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करो, महाभ्रष्ट हैं, महाव्यभिचारी हैं और तमाम कुकर्मों में लिप्त हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष को मानने वाला देश है, और जो हिंदुस्तान का प्रियम्बल है वो हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसी के विचारों पर चलने वाला देश है। हिंदुस्तान के संविधान को हम लोग मानते हैं और हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई ऐसा विधर्मी इंसान, कोई ऐसा कुकर्मी इंसान अगर कोई ऐसी उल जुलूल बात करता है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो हम संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग संविधान दायरे में रहकर ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने का काम करेंगे कि अपना धंधा बंद करो, तुम गरीबों का लूटना बंद करो, जो गरीबों को पैसे तो तुम लोग अपनी शौक पूरा कर रहे हो उसको बंद करो। देश का बहुजन समाज जाग चुका है और देश का बहुजन समाज जाग चुका है, अब तुमको बताने का काम करेगा कि तुम्हारी झूठी बात, तुम्हारे झूठे प्रपंच अब नहीं चलेंगे। अवनीश जी, अभी तो यादव समाज को अपमानित किया गया है, तो बताइए, यादव समाज जो है भगवान से बहुत करीबी रहा है। श्री कृष्ण भगवान भी कहीं ना कहीं यादव समाज से ही आते थे, यदुवंश कुल के हैं। तो यादव समाज को कथा जब नहीं कहने दिया जा रहा है तो वहाँ पे कोई दलित होता, कोई राजभर होता, कोई मौर्य होता, जैसे ओबीसी समाज में, तो उनको ये लोग जो इस मानसिकता के लोग हैं तो उनको तो ये लोग जीने नहीं देते। देखिए, उनके साथ जो और भी उनके साथ जो थे, जो कथा बाँचने वाले लोग थे, जो हारमोनियम ढोलक बजाने वाले लोग थे, वो भी पीढ़िए समाज से ही आने वाले लोग थे, अति पिछड़ा थे, अति पिछड़े समाज के किसी और जात से थे। इवन उसमें तो एक ऐसे मैंने भाई को अपने देखा जो दोनों आँख नहीं है। आप सोचिए, इसी हिंदुस्तान में सूरदास की कहानियाँ सुनकर, उनकी बातों को सुनकर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सूरदास की किताबों को हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसने अपनी भक्ति से प्रभु को पाया। और जिस व्यक्ति का दोनों आँख नहीं है, इन लोगों ने उसका अपमान किया, उसको पीटा, मारा। क्या इस देश में हो रहा है? उसकी आंखें नहीं हैं। दिव्यांग इंसान अगर प्रभु की भक्ति कर रहा है तो उसको भी अधिकार नहीं है। तो ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर ढकोसला करने का काम कर रहे हैं। गाय सेवा तो हम लोग करते हैं। जिस गाय को हम लोग मानते हैं कि सारी देवी देवताओं का वास होता है, उस गाय की पूजा, उस गाय की सेवा अपने प्राणों से अधिक हम लोग करने का काम करते हैं। चना अमृत जो बनता है वो आपके घर से दूध आता है। हम लोग पूजने का काम करते हैं। हम अपने पेट को भरे ना भरे, लेकिन अपनी गौ माँ को कभी हम लोग भूखे न जगने देते हैं, न सोने देते हैं। गौ माँ की सेवा हम लोग कितना करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे गांव में तमाम समाज के लोग रहते हैं। किसी के घर कोई पूजा पाठ हो, हम लोगों से लोग मांगते हैं, हम लोग देते हैं। किसी से कोई बैर नहीं है। जब हम सब कर रहे हैं
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मनुस्मृति की सोच के लोग हैं। अगर ये संविधान को मारते तो ऐसा नहीं करते। ऐसा जो कुकृत्य जिन लोगों ने किया है वो मनुस्मृति को मानते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा काम किया है। तो मनुस्मृति के सोच के लोगों को हम लोग हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे। इनकलाब होगा, लड़ाई होगी, और संविधान के दायरे में रहकर हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको मान कर आना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर मनुस्मृति नहीं लागू होगी और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसी में आपको रहना पड़ेगा। ये हम लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को, प्रभुत्ववादी लोगों को हम लोग सिखाने का काम करेंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के दायरे में रहिए, हिंदुस्तान आपकी बाप की जागीर नहीं है। फेसबुक पे अभी सुबह सुबह मैं देखा हूँ कई कमेंट आए हैं कि लोगों का कमेंट है कि ये यादव जी हैं इसलिए अखिलेश यादव इनको बुला के सम्मानित कर रहे हैं। अगर ये किसी और जात से होते, समुदाय से होते, क्या वो इनको सम्मानित करते? उनके साथ जो और भी लोग थे वो उनकी जाति के नहीं थे, वो दूसरी जाति के लोग थे और सबको बराबर सम्मान देने का काम किया। जिस समाजवाद की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, जिस समाजवाद की बात माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया कि समाज में बराबरी हो, जात के नाम पर उत्पीड़न ना हो, जिस समाज में जाति व्यवस्था के कारण लोगों का उत्पीड़न न हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया, जिसने समाज में समता लाने का काम किया। एक दिव्यांग समाज से आने वाले नौजवान को अपने बगल में बैठाकर उसको सम्मान देने का काम किया। उनको बताया, ऐसे लोग जो घटिया सोच के, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, उनको बताने का काम किया कि हम समाजवादी लोग एक दिव्यांग को भी अपने बगल में बैठाते हैं, हम समाजवादी लोग उसको सम्मान देने का काम करते हैं। आखिर वो अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, न समझ सकता है। अब मैं उनके जाति पर भी नहीं जाना चाहता वो किस जाति का है। आप खुद एक अच्छे पत्रकार, आप जानते होंगे वो किस जाति के हैं। ऐसे लोगों को सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, हमारे नेता अखिलेश यादव ने दिया। हमारी सोच है कि समाज में संपन्नता हो, समाज में गैर बराबरी खत्म हो, सबको समान अधिकार मिले, सब जी सकें, सब प्रभु की भक्ति एक साथ कर सकें। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो तमाम लोगों ने, रविदास ने भक्ति की, सूरदास ने भक्ति की, तमाम लोगों ने, तमाम जाति के लोगों को भक्ति करके ईश्वर को पाया है। और इसी हिंदुस्तान में ये लोग जाति के नाम पर उत्पीड़न करेंगे। मैं भी हिंदू धर्म में हूँ, मैं भी प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं प्रभु की पूजा करता हूँ और हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग भी तो आस्था रखते हैं प्रभु में। तो मंदिर सिर्फ जाते हैं ना, कथा तो नहीं कह पाते हैं आप लोग ना? हम लोग जाते हैं, आस्था रखते हैं, कथा कहीं होती है, कोई बुलाता है, हम लोग बहुत भाव से सुनते हैं। और प्रभु की भक्ति करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, जिसकी आस्था प्रभु में लग जाए वो अपनी भक्ति करके प्रभु को पा सकता है। मुद्दा तो इसी पे छिड़ा है ना कि आप सिर्फ मंदिर जा सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, इनकी सोच बहुत खराब सोच है। उनकी बारे में जितना कहा जाए उतना। मुकुटमणि यादव जी जब वहाँ कथा सुनने जाते हैं तो कोई ऐसा कृत्य नहीं होता, उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव नहीं होता, उनको शुद्ध नहीं किया जाता। ये समाज में कितना बड़ा अपमान किया गया उनको, और हर एक व्यक्ति को अपमान किया गया। लोग तो डर के अब धीरे धीरे मानसिकता डर की मानसिकता बनाई जा रही है। तो देखिए, जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है तो इससे बहुजन समाज जगेगा, इससे बहुजन समाज समझेगा और कोई भी कार्य करने के लिए किसी को कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, ये पुराना देश नहीं है जिस पुराने देश में केवल जाति के नाम पर आप कर्म करेंगे। अब वो देश नहीं रहा, तो इसलिए जिसको जो मन करेगा वो करेगा, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है मत सुने। कोई किसी को बुलाने तो जा नहीं रहा है, लेकिन जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर ये जो लोग काम किए हैं, ये लोग फर्जी हिंदू हैं। ये हिंदू भी नहीं है, ये फर्जी हिंदू हैं। असली हिंदू हम लोग हैं, जो हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको सम्मान देने का काम करते हैं। और हिंदू धर्म में सबको सम्मान देना सिखाया गया है, सबको इज्जत देना सिखाया गया, अपने से बड़ों को सम्मान देना सिखाया गया है। हमसे कोई एक दिन भी बड़ा होगा तो हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जो सबको इज्जत, सम्मान, प्यार देते हैं, सबके सुख दुख में शरीक होते हैं। हम लोग फर्जी हिंदू नहीं हैं जो हिंदू के नाम पर केवल अपनी पॉकेट भरने का काम करते हैं, अपना लाभ हो सके वो कैसे काम कर सके, दूसरा कोई कर दिया तो उसको मतलब मारने पीटने वाले ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। प्रभु भी देखे होंगे तो ज़रूर उनको अफसोस हो रहा होगा कि ये लोग हमारे नाम पर समाज में उत्पीड़न फैला रहे हैं। ऐसे लोग प्रभु शराब दे देंगे, ऐसे लोगों का एक दिन खुद नाश हो जाएगा।